हेलो स्टूडेंट, आपका है आपकी एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। आपको दिया गया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस, यानी कि जो आपको मैट्रिक्स दी गई है उनका आपको क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना होता है कि कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो क्या है, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको लिखो, फिर उसका क्या करो, डिटरमिनेंट के सिंबल में कन्वर्ट कर दो। तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू में मैट्रिक्स का कन्वर्ट जो है आपका डिटरमिनेंट। फिर आपको कोफैक्टर निकालने के लिए क्या क्या करना होता है, A11 फाइंड आउट करना होता है, A12 A21 A22। अगर 3x3 की मैट्रिक्स हो तो वो A13 भी हो जाता है, 23 भी हो जाता है और A33 भी हो जाता है, 31 32 इस प्रकार से होते हैं। तो आपका सबसे पहले A11 फाइंड आउट करेंगे तो क्या है, 1 और 1 क्या होता है आपका 2, -1 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो 1 का मतलब क्या है कि पहली रो को छोड़ दो, पहले कॉलम को छोड़ दो, तो -5 प्राप्त होता है आपको। तो क्या हो गया, -5। A12 का मतलब पहली रो को छोड़ दो, दूसरे कॉलम को छोड़ दो, क्या मिला 3। 1 2 है तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2 यानी कि माइनस का 1 बनाएगी रिजल्ट, माइनस का 1 बनाएगी तो प्लस का रिजल्ट है, तो माइनस का और माइनस का होता तो प्लस का। अब 2 1 फाइंड आउट करेंगे तो 2 ये हो गई और 1 ये हो गई, छोड़ दो इसको तो क्या रह गया, अकेला 2। पावर क्या होगी आपका, ओड नंबर बनेगी, तो ओड नंबर बनेगी तो साइन चेंज। फिर है आपका A22 यानी कि पावर क्या बनेगी, इवन बनेगी, तो साइन जैसा है वैसा का वैसा। तो 2 2 यानी कि ये छोड़ दिया, क्या बच गया 1। तो अब आपका एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, आपका जो मैट्रिक्स बनेगी इनसे A11 A12 A21 और A22 से, तो उसका क्या कर दिया जाए, ट्रांसपोज कर दिया जाए। तो जो रो है उसको कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में, यानी कि ये एलिमेंट होता है A11, ये 12, ये 21 और ये 22। तो A11 का आपका A11, ठीक है, जो 1 2 था अब वो कहाँ पे आ जाएगा, 2 1 पे आ जाएगा, और 2 1 वाला कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 पे आ जाएगा, यानी कि ट्रांसपोज कर देना आपको। फिर आपका सेकंड पार्ट इसमें ये दे दिया, तो ए का डिटरमिनेट इक्वल टू में मैट्रिक्स का डिटरमिनेट। आपको कोफैक्टर A11 क्या होगा आपका, पहली रो को पहले कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा 1 - x, पावर क्या बनेगी 1 और 1 यानी कि 2, इवन नंबर बनेगी तो जैसे सिंबल है वैसे के वैसे। 1 2 यानी कि 3 बनाएगी पावर, यानी कि ओड नंबर है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कौन सा है 1 2, यानी कि पहली रो को और दूसरे कॉलम को छोड़ दोगे, x² आएगा, साइन चेंज होगा तो -x²। 2 1 में भी पावर क्या बनेगी, ओड बनेगी, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, x - 1 और बाहर साइन आ जाएगा माइनस का। A22 आपका क्या बनाएगा, दूसरी रो को छोड़ दो, दूसरे कॉलम को छोड़ दो, क्या आ जाएगा x + 1 और पावर क्या बनेगी, इवन बनेगी, तो जो जैसा साइन है वैसा का वैसा। तो इनकी मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। फिर आपका थर्ड पार्ट इसी प्रकार से आप करोगे, फोर्थ आपको खुद से करना है। थर्ड देख लो क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल टू में आपको ये है, तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू में आपको इसको क्या कर देना है, डिटरमिनेंट में लिख देना है। तो A11 आपका क्या होगा, पहली रो को छोड़ दो, पहले कॉलम को छोड़ दो, तो क्या रह गया 3 + आयटा, तो ये आ जाएगा। फिर 1 2 यानी कि पहली रो को छोड़ो, दूसरे कॉलम को छोड़ो, क्या आएगा आयटा, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे माइनस आयटा दिया गया है, तो ये माइनस आयटा था। तो 1 2 यानी कि पावर क्या हो गई, ओड, तो साइन हो जाएगा चेंज, तो क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 1 इसमें आपका क्या है, 2 1 में ये वाली छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी, क्या रहेगा, माइनस का 1 प्लस का आयटा, और पावर क्या बनेगी, ओड, तो क्या हो जाएंगे सिंबल चेंज, तो माइनस वाला 1 प्लस का हो गया और प्लस का आयटा माइनस का आयटा हो गया। 2 2 में आपका क्या आ जाएगा, 2 आयटा। तो फिर ये मैट्रिक्स बना के इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। फोर्थ पार्ट आप खुद से कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका क्या दिया गया है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस, यानी कि आपको
मैट्रिसेस जो दी गई हैं उनका क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को किसमें डिटरमिनेंट के सिंबल लगा के लिख दोगे। फिर आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर में क्या हो जाएगा आपका, जिसमें क्या है कि पावर क्या बनती हो इवन, तो सिंबल कोई चेंज नहीं होगा। अगर पावर क्या बनती है ओड, तो आपका क्या आ जाएगा आगे, माइनस का साइन आ जाएगा। यानी कि जो भी साइन बनेगा उसको चेंज करना है, यानी कि प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। तो A11 का मतलब क्या हो गया कि पहली रो को छोड़ दो, पहले कॉलम को छोड़ दो, बाकी के जो 4 एलिमेंट बच गए उनको लिख लो। तो ये लिखती है, ठीक है। फिर इनको सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा इसके डिटरमिनेंट को, 3 1 जा 3, ये 0 तो 3 आ गया। 1 2 यानी कि ओड बनाएगा तो साइन आ गया माइनस का, ठीक है। यानी कि पहली रो को छोड़ दो, दूसरे कॉलम को छोड़ दो, जो 4 एलिमेंट बच गए उनको लिख लो। इनको फिर सोल्व करोगे, आपका आएगा सारे को सोल्व करने के बाद -6। A13 यानी कि पावर बन गई इवन नंबर तो प्लस में चलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3 को छोड़ो, क्या बच के 4 एलिमेंट ये वाले। तो इनको लिखो 2 की और 0 की 0, 2 की और 3 की 6, और माइनस में आएगी क्योंकि उड़ान भर रहा है तो माइनस का 6। फिर 2 1 2 2 इसी प्रकार से सभी एलिमेंट्स निकालने के बाद आपकी जैसे कि ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ये 1 एलिमेंट, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये फिर 3 1 3 2 और 3 3 है। इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद से करोगे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया गया ए मैट्रिक्स ये दी गई है, तो आपको प्रूव करना है कि ए की मल्टीप्लाई करो किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। वो इक्वल होगी किसके बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई किसके साथ, ए के साथ, और वो बराबर होगी किसके, ए के डिटरमिनेंट के, और I2 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 की, उसके बराबर। तो सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट भी पूछ रखा है तो ए का डिटरमिनेंट ही निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। कोफैक्टर निकालोगे तो वो आ जाएंगे ये। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दोगे। फिर आपको दिया गया था एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो ए मैट्रिक्स लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए लिखो। उनकी मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई ध्यान में ना हो, अब कैसे की थी, तो क्या होगा, पहली रो की पहले कॉलम के साथ। तो 5 की और -2 की कितनी हो गई, माइनस का 10, -2 की और -3 की प्लस का 6, तो ये आ गई। अब पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ, तो 5 की और 2 की 10, -2 की और 5 की माइनस का 10, ये आ गई। फिर पहली रो का काम दोनों कॉलम के साथ हो गया, तो दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे के साथ, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। इसको हम मान लेंगे 1। फिर आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए से, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखो, ए की लिखो और मल्टीप्लाई करो, दूसरी आ जाएगी आपकी। इसमें से आप क्या कर लो, -4 कॉमन ले लो, तो -4 क्या था आपका, ए का डिटरमिनेंट था, और वो ये क्या हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी कि 1 2 3 आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपसे पूछा गया ना कि ये वाला रिजल्ट, ए का डिटरमिनेंट कितना, -4, और I2 का मतलब ये, तो इसको भी सोल्व करोगे ना तो आपका क्या आएगा, -4 0 0 माइनस का 4। तो ये तीनों की तीनों का रिजल्ट जो है सेम है, तो ये क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू ये है, बी इज इक्वल टू ये है, तो वेरीफाई करना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करनी है, एडजॉइंट ऑफ, और फिर वो किसके इक्वल प्रूव करना है, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए के। तो ए ये हो गई आपकी, तो इसके एडजॉइंट आपको निकालने हैं, तो कोफैक्टर निकालो, एडजॉइंट निकाल दो। फिर बी के कोफैक्टर निकालो और एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट कर दो। आपको ए बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए, तो ए बी की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 1 की और 2 की 2, और 2 की और 1 की 2, 2 और 2 हो जाएगा आपका 4, 1 की और 0 की 0, 2 की और 5 की हो जाएगी 10, 3 की और 2 की 6, और फिर 5 की और 1 की 5, तो 6 और 5 हो गया 11, फिर 3 की और 0 की 0, 5 की और 5 की 25, ये आ जाएगा आपका।
अब आपको क्या करना है, जो ए बी है उसको क्या लिख लो, सी आई जे, यानी कि कोफैक्टर ऑफ सी मान लो। तो C11 मान लो, C12 C21 और C22, इनके आप कोफैक्टर निकाल के क्या निकाल दोगे, एडजॉइंट निकाल दोगे। एडजॉइंट निकालने के बाद एडजॉइंट बी की और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये 1। तो 1 और 2 से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा, हेंस प्रूव्ड।